नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अंशुमन आपका स्वागत करता हूं। 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम लगातार वीडियो सीरीज़ देख रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो पेड ग्रुप के हैं हमारे। उसी क्रम में आज अगला वीडियो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो तबकात ए नासरी का लेखक कौन था, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ऐसे समझिए कि जो इस्लामिक वर्ड है तो उसके कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स का इसमें लेखन किया गया है मिनहास उस सिराज के द्वारा, ठीक। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और जो है ये पॉलिटिकल हिस्ट्री एक तरीके से है और पर्शियन लैंग्वेज में इसने लिखी थी। और इसमें जो है स्लेव डायनेस्टी का रूलर था नासिर उद्दीन महमूद, ठीक है। तो उसके टाइम पीरियड पे यहाँ पे ये लिखा गया था। अगला है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जगह है यहाँ पे, ठीक है। तो गैंगेटिक डॉल्फिन्स जो होती हैं तो इनकी सैंक्चुरी है विक्रमशिला गैंगेटिक सैंक्चुरी, ये भागलपुर में है। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः क्या थे, ठीक है। तो देखेंगे तो जो मुगल रूलर्स रहे हैं हमारे मेडिवल इंडियन टाइम्स पे, तो ये ओरिजिन से है ना, टर्किश रीजन से रहे, ठीक है। तो चगताई तुर्क इनको कहा जाता था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी, ठीक है। तो अकबर के जो नवरत्न थे उनके दरबारियों में, ठीक है, तो उनमें से एक ये थे। और टोडरमल के अंतर्गत 15 और दीवान थे जो अलग अलग 15 सूबों के लिए नॉमिनेटेड किए गए थे, ठीक है। तो ये संबंधित थे, या कह लीजिए इनको जो है एक्सपर्टीज़ थी इनकी लैंड रेवेन्यू में, यानी कि भू राजस्व के सिस्टम्स में। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई, ठीक है। तो एक संस्थान है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, ठीक है, इन्होंने इसको जारी किया है। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है। तो बीएमडी का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, ठीक। बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और बेसिकली इसमें नापते क्या हैं कि जैसे कि आपकी जो हड्डियां हैं, ठीक है, तो उसमें ये मेज़र किया जाता है कि कैल्शियम है ना, और अदर टाइप्स के जो और मिनरल्स होते हैं, ठीक है, तो उनका जो है आपके उस पर्टिकुलर बोन के एरिया में उसकी अवेलेबिलिटी है ना कितनी है या क्या कमी है, तो इन सब चीज़ों का टेस्ट होता है बीएमडी। हाल ही में विश्व का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क और वाटर नॉलेज सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये मूवेबल ये दोनों सिस्टम्स सेटअप किए गए हैं विशाखापट्टनम में, ठीक। डीपीटी का टीका इनमें से किसके सुरक्षा हेतु दिया जाता है, ठीक है। तो जो चिल्ड्रंस होते हैं अप टू द एज ऑफ 7 ईयर्स, ठीक है, तो उनको यहाँ पे प्रतिरक्षा देने के लिए डिप्टीरिया और कुकुर खांसी यहाँ लिखा है, इसको इंग्लिश में जो है परट्यूसिस यानी कि वोपिंग कफ भी बोला जाता है, और टिटनेस, ठीक है। तो इन तीनों बीमारियों से बचाव के लिए यहाँ पे ये टीका दिया जाता है। इबोला क्या है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अफ्रीका में अभी कुछ वर्षों पहले ये आउटब्रेक हुआ था, वायरल डिजीज़ होती है, ठीक है। अगला देखें कि इनमें से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है, ठीक है। तो बीमारी है ये बर्ड फ्लू, और यहाँ पे देखेंगे तो जो कॉजेटिव एजेंट है इसका वायरल H5N1 होता है, ठीक। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तेजक कौन सा होता है, ठीक है। तो देखिए चाय की लीव्स में स्टिमुलेंट्स होते हैं, ठीक है, उत्तेजक एक तरीके से समझ लीजिए, तभी जैसे चाय वाय पीने के बाद काफ़ी फुर्ती महसूस होने लगती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कैफीन जो होता है ये पाया जाता है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये ट्रेन चलाई जानी है भारत और बांग्लादेश के बीच में।
हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? ठीक है, तो ये मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन, ये पाथ जो होता है उसके हिसाब से ट्रैवल करती है। तो इसको यहाँ पे सक्सेसफुल टेस्ट किया था पाकिस्तान ने। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस देश में बंगबंधु और बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया? ठीक है, तो ये विजिट किए थे बांग्लादेश में प्रधानमंत्री जी, और वहाँ पे इन्होंने ये म्यूज़ियम जो है इनॉग्रेट किया है। ठीक, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकू जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह क्या है? ठीक, तो देखिए अज़रबैजान जो कंट्री है उसकी कैपिटल है बाकू। ठीक, और एज ऑफ नाउ 1/5 ऑफ द जो ऑयल है, जो वर्ल्ड में यूज़ होता है क्रूड ऑयल, ठीक है, तो इसका प्रोडक्शन यहाँ से किया जाता है। ठीक, तो ये हमारा मिनरल ऑयल इसके लिए फेमस है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में अलग अलग स्थल जो हैं कुछ पाकिस्तान में है और भारत में है। तो यहाँ पे जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान में है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ईस्टर्न पंजाब प्रोविंस जो पाकिस्तान का है वहाँ पर ये स्थित है, और जो रिवर है रावी नदी, ठीक है, तो उसके देखेंगे तो लेफ्ट बैंक पे है ना ये स्थित है, बाएं किनारे पे। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था इनमें से? ठीक है, पोर्ट सिटी, यानी कि जिससे यहाँ पे ऐसे समझिए कि ट्रेड वगैरह कुछ होता रहा होगा उस टाइम पे, कोस्टल एरिया था। तो हमारा गुजरात का जो स्टेट है यहाँ पे अहमदाबाद के एरिया में ये स्थित है लोथल। ठीक है, तो ये एक पोर्ट सिटी था हड़प्पा सभ्यता में, यानी कि सिंधु सभ्यता में। हाल ही में आधिकारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन का कौन सा देश नया स्थायी सदस्य बना है? ठीक है, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो यहाँ पे 9th जो कंट्री है ये इसका परमानेंट मेंबर बना है ईरान। ठीक, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भारत की बात करें तो भारत सम्मिलित हुआ था इसमें 2017 में, पाकिस्तान भी इसी वर्ष शामिल हुआ था। सैंधव सभ्यता का विशाल स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो इंडस सिविलाइजेशन में एक, जैसे मॉडर्न टाइम्स में आप बाथ के लिए पूल देखते हैं ना, तो ऐसे ही एक महान स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ मिला है मोहन जोदड़ो से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय स्थित है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे इसको रीनेम करने की जो अनाउंसमेंट है की गई है। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्ययन के दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया? ठीक है, तो ये अभी हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में भी रहे, अनुपम खेर जो हैं, है ना, इनको यहाँ पे डॉक्टरेट अवार्ड किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री इनमें से कौन हैं जिन्होंने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3rd स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया है, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया, इनके द्वारा। ठीक है, और इस इंडेक्स में जो है 5 डिफरेंट पैरामीटर से फूड सेफ्टी के, जिनके आधार पर परफॉर्मेंस इसमें स्टेट्स की मेज़र की गई है। हाल ही में भारत व किस देश के बीच, यहाँ पे समुद्री होगा, थोड़ा टाइपिंग मिरर है, समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण 20 से 22 सितंबर 2021 को सुंडा जल डमरू मध्य में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो ये सुंडा जो हमारा स्ट्रेट है वहाँ पे आयोजित किया गया समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में। बिहार में मंजूषा पेंटिंग कहाँ प्रसिद्ध थी? ठीक है, तो मंजूषा पेंटिंग्स जो है ये एक फॉक आर्ट का टाइप है जो अंग प्रदेश हमारा है, जो वर्तमान में आप जानते हैं जिसको भागलपुर एरिया जो है ना बिहार का, उसके रूप में। ठीक है, तो ये अंग रीजन जो है ये यहाँ पर काफ़ी प्रचलित रही। हाल ही में जारी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पूछी गई है, तो ये थी 46। ठीक, और इसमें जो फर्स्ट प्लेस पे रहा था वो स्विट्ज़रलैंड था। ठीक, इसको भी ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं, इस क्वेश्चन में ये देखते हैं, तो ये होता है हमारा 21 सितंबर को।
बिहार में तसर सिल्क की इकाई यहाँ पे कहाँ है, ठीक है। तो ये भागलपुर में है, ठीक है। बेसिकली तसर जो है एक सिल्क का टाइप होता है, जैसे कुछ एक टाइप्स होते हैं सिल्क के, जैसे मूंगा, ईरी, तसर, है ना। तो यहाँ पे तसर सिल्क का यूनिट है ये भागलपुर में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसमें से, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स में देखेंगे अगर हम, तो अनाईमुडी जो है ये लगभग इसका जो है 2695 मीटर्स का एलिवेशन है, और एराविकुलम नेशनल पार्क जो है वहाँ के रीजन में ये स्थित है। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट होगा, साउदर्न इंडिया की हाईएस्ट पीक। सवाई जय सिंह द्वारा खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी, ठीक है। तो जयपुर के फाउंडर जो रहे महाराजा सवाई जय सिंह, तो इन्होंने 5 एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेटरीज़ हैं, ठीक है, यानी कि जिसको जंतर मंतर के रूप में जानते हैं, इस्टेब्लिश किया था। तो अब देखिए यहाँ पे दिल्ली में भी है, जयपुर, उज्जैन, ठीक है, और इसके साथ साथ मथुरा में भी किया था इन्होंने, और वाराणसी में, ठीक है। भोपाल में नहीं है। तो चूंकि अब यहाँ सब बता दिया है, इस ऑप्शंस में भी 3 है, तो ई ऑप्शन को चुनेंगे हम, ठीक। कब बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, ठीक है। तो देखिए 1912 में जो है इनको बिहार प्रोविंस इसको बनाया गया था बंगाल से अलग करके। पहले बिहार और उड़ीसा जो डिविजन्स थे वो इसमें बंगाल में ही आते थे। तो बाद में जो है यहाँ पे 1912 में इनको सेपरेट किया गया। तो ये बिहार प्रोविंस अलग हो गया और उड़ीसा प्रोविंस जो है बंगाल से वो अलग हो गया, ठीक। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 2014 में, ठीक। और इसका उद्देश्य ये था कि जो हमारी इंडिजिनस गायों की ब्रीड है उनको कंजर्व और डेवलप करना, जो हमारा डेयरी डेवलपमेंट मिशन है उसके अंतर्गत, ठीक। निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है, रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। तो रेजिडुअल माउंटेन्स ऐसे होते हैं हमारे जो विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम डिग्रेड हो जाते हैं, जो हमारे डिग्रेडिंग एजेंट्स हैं, जैसे कि विंड, है ना, रेन, फ्रॉस्ट, रनिंग वाटर, है ना, एयर, ये सब चीज़ें। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो जो अरावली है, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। क्योंकि वर्तमान में जो अरावली रेंजेस हमारी थी, ठीक है, इधर राजस्थान से होते हुए हरियाणा, बिहार, सॉरी बिहार नहीं, हरियाणा से दिल्ली तक, ठीक है। तो वर्तमान में एकदम से डिग्रेड हो चुका है ये, ठीक है। आपको बहुत ही रेयर मिलेंगे ये माउंटेन्स। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन। हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब किया था, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो था, तो यहाँ पे एक तरीके से मुस्लिम्स एजुकेशंस के लिए एक इंस्टीट्यूशन इसने इस्टेब्लिश किया, ये कलकत्ता मदरसा, अक्टूबर 1780 में, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट फायर पार्क जो यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है ये है हमारा उड़ीसा में। पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये हमारा जो हिमालय की पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस है उसमें ही स्थित है पीर पंजाल दर्रा, जम्मू कश्मीर में। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, ठीक है। तो पूरी तरीके से अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनने के बाद फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। इससे पहले 26 नवंबर 1949 में इसको जो है संविधान सभा के द्वारा, ठीक है, स्वीकार कर लिया गया था, मतलब बनने के बाद इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो वो डेट भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता स्थल जो लोथल है कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो अभी हमने आपको शायद ऊपर भी बताया है कि ये पोर्ट सिटी था, अहमदाबाद रीजन जो है गुजरात का, यहाँ पे। बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ, ये जो है बायोग्राफी है निम्न में से किसकी, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो ये पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी, है ना, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये हमारा जो है तमिलनाडु में चेन्नई में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुई थी ये वर्ष 1998 में हुई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा।
गृह मंत्री अमित शाह द्वारा थौबल बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि थौबल बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ठीक है, तो ये इनॉग्रेट किया गया है मणिपुर में, है ना। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अंगमाली अजुथा सबरी रेल परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? ठीक है, तो ये सेक्शन का नाम है अंगमाली अजुथा और बेसिकली इसको सबरीमाला रेल भी कहा जाता है। जो सबरीमाला टेम्पल है केरला में, ठीक है, उसको कनेक्ट करा जा रहा है इस रेल लाइन से, तो इसका कंस्ट्रक्शन केरला में ही किया जाना है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।